ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षः मंगलायस्तनुहरि। ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। विष्णु स्मरणात् परिपूर्णतास्तु। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एकादशी के दिन चावल खाना क्यों निषेध बतलाया गया है, इस संबंध में हमारी जो धार्मिक मान्यताएं हैं, धार्मिक कथाएं हैं, पौराणिक मान्यताएं हैं और इसका वैज्ञानिक आधार क्या है, इस बारे में संक्षिप्त में जानकारी लेंगे। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों, मेधा ऋषि जो थे वो आदि शक्ति के प्रकोप से बचने के लिए, मृत्यु के भय से आश्रम से भाग गए थे और बहुत दिनों तक विचरण करने के बाद मृत्यु के भय से उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और जिस स्थान पर उनका मृत शरीर गिरा था, वहां उस भूमि पर, उस जमीन पर समय आने पर, वर्षा ऋतु आने पर कुछ समय पश्चात वहां पे उनके शरीर के ऊपर जौ और चावल उत्पन्न हो गए। तो इस कारण चावल की उत्पत्ति मेधा ऋषि के मृत शरीर के ऊपर होने के कारण इसे मांसाहार के समान अभक्ष्य पदार्थ माना गया है। इसीलिए एकादशी की पवित्र तिथि में इसे खाने योग्य नहीं बताया गया है शास्त्रों में, क्योंकि इसको खाने से हमारे पुण्यों का अक्षय होता है, पापों में वृद्धि होती है और यहाँ तक कि नरक भोगना पड़ता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो एक कारण तो ये है। दूसरा कारण इसका ये है कि चावल को देवताओं का अविष्य भी माना गया है। आप लोगों ने अधिकांश देखा होगा कि बहुत से हवन यज्ञ में चावल के अंदर बहुत सारी सामग्री, अविष्य सामग्री, औषधियाँ आदि मिलाकर देवताओं के निमित्त हवन कुंड में आहुतियाँ दी जाती है मंत्रों के साथ। तो देवताओं का भविष्य पदार्थ होने के कारण उनके सम्मान में, उनके मान में हम लोग एकादशी के दिन इसका निषेध मानते हैं, क्योंकि चूंकि ये अवश्य पदार्थ है देवताओं के लिए हवन यज्ञ में, तो उस दिन एकादशी के दिन इसका हमें त्याग करना चाहिए। एक कारण ये है। अब इसके साइंटिफिक रीजन के बारे में आते हैं। तो एक रिसर्च के अनुसार चावल जो है जल तत्व प्रधान है। चावल की उत्पत्ति में, इसकी खेती में पानी की बहुत आवश्यकता रहती है और वैसे ही इसे पकाने में, इसे बनाने में भी आप लोग जानते हैं पानी बहुत ज़्यादा चाहिए, मात्रा में चाहिए होता है। तो जल तत्व प्रधान होने के कारण अगर एकादशी के दिन, उस तिथि में अगर हम चावल का भक्षण करते हैं, सेवन करते हैं, तो हमारे शरीर में भी हमारे जल की प्रधानता हो जाएगी। और जल मन का कारक है। जल को सबसे अधिक जो प्रभावित करता है वह चंद्रमा है और चंद्रमा से जल प्रभावित होने के कारण और इन दोनों के कारण हमारा मन प्रभावित होने के कारण हो सकता है कि हमारा मन प्रभु भक्ति से विचलित हो जाए, कहीं और भटकने लग जाए, प्रभु की भक्ति में विघ्न डाले। इस कारण, वैज्ञानिक कारण के आधार पर भी इस दिन, एकादशी की तिथि के दिन चावल का निषेध बतलाया गया है। क्योंकि दोस्तों, चंद्रमा जो है जल तत्व प्रधान है और जल का कारक है और मन भी जल का कारक है। और चंद्रमा को आपने देखा होगा कि जल को सबसे अधिक प्रभावित करता है। विज्ञान में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि समुद्र में अगर ज्वार भाटा आता है वो भी चंद्रमा के कारण आता है। इस कारण अगर जल तत्व हमारे शरीर में चावल से अधिक हो जाएगा तो चंद्रमा हमारे शरीर को प्रभावित करेगा और जल तत्व के कारण और चंद्रमा के कारण हमारा मन प्रभावित होगा। तो इस वजह से, इस कारण से एकादशी के दिन चावल का निषेध बतलाया गया, और कोई विशेष कारण नहीं है। तो ये 3 कारण हैं। वो आशा करता हूँ आप लोगों को ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लोग इसे अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को बताइए, ताकि ज्ञान बढ़े, लोगों में इसकी जानकारी फैले कि एकादशी के दिन चावल क्यों नहीं खाना चाहिए। अगर इसके अतिरिक्त भी आपको कोई कारण पता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे मुझे बता सकते हैं। स्वागत है उसके लिए आप लोगों का। धन्यवाद सुनने के लिए और इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।